नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाल ही में जो अमेरिका में हमला हुआ, जो पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और खास करके इस बार के वो उम्मीदवार भी है, तो उन पर जो हमला किया गया तो क्या कारण हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे, किस प्रकार से जो मतदाता है उस पर फर्क पड़ेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और खास तौर पे जो वहाँ की जो सिक्योरिटी की हम अगर बात करें तो वो किस प्रकार से या कहाँ पे ऐसी चूक रह गई कि इस प्रकार का जो नतीजा सामने आया। अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे, पर इससे जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो एक जगत जमादार के तौर पे जब हम चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसी उसकी जो छाप है, उसकी जो इमेज है, लेकिन जब हम कह सकते हैं कि अपने ही देश में इस प्रकार की सिचुएशन, बहुत कुछ सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ है राजकीय विश्लेषक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाबतों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से हम ये इस बात पे चर्चा करनी है कि अमेरिका जो कि पूरे विश्व को काफी तौर पे कहा जाए तो सिक्योरिटी प्रदान करने में एक अहम भूमिका अब तक से निभाता आ रहा है। ईरान इराक की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, वियतनाम वॉर, जब भी हम अमेरिका की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक डोमिनेट करने का प्रयास हो रहा है। पर जो घटना बनी, इलेक्शन भी अभी कुछ ही दिनों बाद जिस प्रकार से होने जा रहे हैं, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सीधी फाइट दिख रही है, और उस बीच ये हमला, क्या कहेंगे? हाँ, ये आश्चर्य की बात तो है ही वैसे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार के जो चुनाव हुए, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप कमजोर लग रहे थे, अब उनको इसमें सिंपैथी वोट भी मिल सकते हैं। हालांकि अमेरिका में और भारत में ये फर्क है कि वहाँ पर सारे वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं अपनी अपनी पार्टी के। तो जितने रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर है वो तो उनको देंगे ही। बाहर के जो कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो बाइडेन की नीतियों से परेशान हैं या विरोध करते हैं, वो लोग भी स्विच कर सकते हैं और इलेक्शन का परिणाम अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आ सकता है। अभी तक बराबरी लग रही थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडेन में एक फर्क ये है कि जो बाइडेन अभी भी राष्ट्रपति हैं और वो अभी मैदान से हटने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी के कई लोग चाहते हैं कि वो हट जाएं। उनकी उम्र भी 82 साल हो गई है और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। ये बात बार बार लोगों के सामने आती है। सर, हाल ही में ऐसी एक बात निकली थी कि जब वहाँ पे जो नाम है उसकी बजाय दूसरे किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे हम बात करें जेलेंस्की की, तो उसके बजाय उसने बोला था पुतिन। हाँ, वही बात, उनके स्वास्थ्य संबंधी कई बातें वो भूल जाते हैं कई बार। भूल जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता रहता, ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं कि वो उनको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे हाथ मिलाना है। इस तरह की कई एम्बेरसिंग बातें वहाँ के लोगों को समझ में आ रही है कि अब इनकी उम्र हो गई है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है। आगे क्या होता है, अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन जब होगा तो उसमें नया उम्मीदवार कोई आता है नहीं आता है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, रिपब्लिकन पार्टी में उनका समर्थन पहले भी था और इस हमले के बाद में अब ज्यादा समर्थन उनका हो गया है। तो विद इन द रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप अब नंबर 1 लीडर बन चुके हैं। हाँ, ये फर्क जरूर हुआ है। सर, एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे ये अमेरिका की घटना है, पर अगर देखा जाए तो भूतकाल में भी ऐसा अमेरिका में भी हो चुका है और भारत सहित अनेक देशों में इस प्रकार की घटनाएं बनी हुई है। तो ऐसी कौन सी घटनाएं जो हमें याद दिलाती है? इंडिया की अगर हम बात करें तो हम सीधा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत में जैसे इंदिरा गांधी जी का हुआ था, और राजीव गांधी जी का सन 84 में हुआ था। इंदिरा जी का सन 84 में, राजीव गांधी, और 91 में राजीव गांधी जी का। इनका भी इस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और इनके प्राण चले गए थे। वो बड़ी घटनाएं थी। अमेरिका में भी कम से कम 3 प्रेसिडेंट, 2 का तो मुझे नाम याद है, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। हाँ जी, बिल्कुल। इनका भी ऐसे ही इंतकाल हो चुका है। तो सिक्योरिटी लैप्स तो कई देशों में भी देखा। कुछ महीनों पहले हमने जापान में देखा
वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनको सार्वजनिक रूप से किसी ने गोली मार दी थी। बिल्कुल। तो इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस कई देशों में होते रहते हैं, पर अमेरिका में इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद अब जॉन एफ कैनेडी में और अभी तो 50 साल का फर्क हो गया है। वो 1961-62 की बात है जी जी। और ये अभी 2024 में हुआ है, तो काफी लंबा अरसा हो गया। इस बीच में अमेरिका में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। उसके बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो इसके लिए वहाँ के सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को जो सिक्योरिटी देती है वो कितनी इफेक्टिव है। बिल्कुल। सर एक बात ये भी है कि जैसे अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो सीधा देखने को मिलता है कि वहाँ पे गन कल्चर है, गन्स अलाउ भी की जाती है, प्रोवाइड भी इतनी की जाती है। जो पिछला मेरे पास जो आंक आया है, अमेरिका में हर 100 अमेरिकन के पास 121 गन है। हाँ, क्या तो ये गन कल्चर तो बहुत पुराना है। आपने देखा होगा 1960s में 70s में बहुत सारी इस तरह की फिल्म आई थी, क्लिंट ईस्टवुड वगैरह की, इसको हम वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट और इस तरह की फिल्म आती थी। और वहाँ पर गन स्लिंगिंग ना एक सामान्य घटना है। जैसे हमारे यहाँ पर लोग अपने, आपको याद होगा पहले ट्रांजिस्टर लेके चलते थे जी 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 रेडियो, वैसे वहाँ पर गन लेके चलते हैं, वो सामान्य घटना है। वो आपने देखा होगा कि मतलब भारत में तो ऐसा शायद ही कहीं होता है, दुनिया के किसी देश में नहीं होता है, लेकिन कोई भी गनमैन वहाँ पर बंदूक लेके स्कूल में, मॉल में, चर्च में घुस जाता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है। 5-50 लोग, ऐसी घटनाएं हर साल होती है और हर 2-4 महीने में होती है। ये अमेरिका का दुर्भाग्य। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। अच्छा। तो वो एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि वो डेमोक्रेसी के नाम पे गन कल्चर चलाना चाहते हैं। मतलब हमारा ये अधिकार है कि हम अपने घर में बंदूक रखें, खुद की सिक्योरिटी की बंदूक रखें। हालांकि वहाँ पे लोगों को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग रखते हैं। और इसी के कारण जो जिसके पास गन का लाइसेंस है वो ऐसे लोग कम होते हैं जो खुद किसी को शूट करते हैं। उनके बच्चे ज्यादा शूट करते हैं क्योंकि उनको घर में इस तरह का माहौल मिल जाता है। माहौल बन जाता है ऐसे कि हर एक के पास गन है, तो ये भी कोई कुछ वो भी गन वाली लॉबी भी बहुत बड़ी है वहाँ पर। और अमेरिका जो पूरी दुनिया को बंदूकें बेचता है, उसके घर में भी बहुत लोग मरते हैं इसीलिए। हाँ बिल्कुल, ये एक रीजन है। अच्छा, एक बात ये भी देखने को मिली, करीब हम कह सकते कि 1 इंच का 6ठा या 8वां भाग इतने करीब से ये जो गोली फंसा हुई है, और कुल मिला के करीब 8 गोलियां चली थी, जिसमें उनका एक जो समर्थक है वो उसका भी निधन हुआ है। तो उसके बाद भी हमें स्पिरिट दिखने को मिली, जो पावर था डोनाल्ड ट्रंप पे वो हमें दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाथ खड़ा किया, फिर उसके बाद उनके बेटे उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर खास करके उन्होंने लिखा है कि दिस इज द फाइटर अमेरिकन, ही इज अ फाइटर, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, उसके बाद वो बात सही है। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही फाइटर रहे हैं। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई उद्योगपतियों को भोजन पे बुलाया था जी, और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जानबूझकर बहुत पीछे बिठाया था। अभी से डोनाल्ड ट्रंप, मैंने सुना कहीं पढ़ा है, उन्होंने कसम खाई थी कि वो खुद राष्ट्रपति बन के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने ये वो एक ऐसे बिजनेसमैन है जो चैलेंज लेते हैं और चैलेंज को पूरा करते हैं। ये उनकी स्पिरिट जो है, अभी उन्होंने देखा कि कान में से खून बह रहा है फिर भी वो फाइट 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 वो नारा लगा रहे हैं, और वो उनका एक सिंबल बन गया है। अमेरिका के अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा पोस्टर आप इसी चीज से देखेंगे। आप जो ये बात बोले तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे ही ये घटना घटी, विद इन 4 और 5 आवर टी शर्ट टी शर्ट छप गए, बिल्कुल टी शर्ट छप गए, वहाँ पे झंडे ऐसे छप गए, पोस्टर छप गए हैं, वो मैं देख रहा हूँ। और एक दिन कुछ ही घंटों बाद वो अपने कान में पट्टी लगाए, वो कन्वेंशन में फिर से आ गए। अच्छा, तो ये उस जो बात है उससे कुछ लगता है कि मतलब प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पे? क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी में, डेमोक्रेट्स जो है, जो बाइडेन की पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जो बाइडेन के, हाँ,
तो वो लोग भी स्विच कर सकते हैं, दे कैन मूव टू डेमोक्रेटिक। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ आ सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी में तो खैर उनका बोलबाला हो ही गया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नवंबर के चुनाव में फिर से व्हाइट हाउस में आ सकते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि वहाँ का जो वोटिंग है उस पर इंडियन पॉपुलेशन का भी काफी असर रहता है, और दूसरा कि जब नीतियां गढ़ी जाती है तो उस टाइम भी खास करके वीजा के तौर पे किस प्रकार से छूट छाट दी जाए, या जो इलीगल सालों से वहां पे रहे तो उसके लिए भी नीतियां तय होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ देखिए, हर देश की कुछ ऐसी नीतियां होती है कि सरकार बदल जाए तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ नीतियां ऐसी होती है जो जल्दी काम, जैसे कुछ अटके हुए काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। हाँ, ये फर्क पड़ सकता है। तो भारत की कई नीतियां, भारत की कई चीजें तो मान लीजिए अमेरिका के गवर्नमेंट के फाइलों में दबी हुई है, ये जो बाइडन के कारण, गवर्नमेंट के कारण उनमें फर्क पड़े। जैसे इमिग्रेशन का है जी, जैसे रक्षा सूदों का है, और जैसे कनाडा के प्रति जो भारत की नीति है बिल्कुल, उसमें फर्क पड़ सकता है। हाँ, 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 मतलब अमेरिका की अभी तक प्रो कनाडा पॉलिसी रही है, उसमें वो बैलेंस ला सकते हैं, ये फर्क पड़ सकता है। पाकिस्तान के साथ फर्क पड़ सकता है। हाँ, पाकिस्तान में आपने देखा होगा, कल से ही ये बात चल रही है कि इमरान खान पर भी गोली चली थी और उन्होंने भी ऐसे ही नारा लगाया था। हाँ, पैर में गोली लगी थी उनको। जी जी जी। तो वहां पर ये कंपेयर कर रहे हैं, कुछ ही महीनों पहले की घटना है, और ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कई लोग, कि जैसे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, वैसे यहाँ पर इमरान खान फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, जब इससे पहले अगर बात करें, जो बाइडेन से पहले, इसके पहले जब ट्रंप इलेक्शन में हार गए थे, पर उस टाइम अहमदाबाद भी आए थे वो। हाँ, फरवरी में आए थे। हाँ, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरा वो जो समारोह रखा गया था, मोदी जी का कहना है कि मेरे परम मित्र हैं। अब इस बार अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, भारत क्या फायदे देख सकता है, या किस प्रकार से अमेरिका भारत के रिलेशन और मजबूत हो सकते हैं? मुझे लगता है, मतलब ये मेरा विचार है, कि नवंबर में चुनाव है, वहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे, और शायद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो वो शपथ लेंगे जी। और हो सकता है कि उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की ही हो 26 जनवरी को। अच्छा, 5 दिन बाद रिपब्लिक। वो इसलिए लग रहा है मुझे कि पिछले साल, अगर आपको इसी साल ध्यान होगा आपको, कि जो बाइडन ने आते आते लास्ट मोमेंट पे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। 26 जनवरी को इस साल जो बाइडन आने वाले थे वो नहीं आए। वो नहीं आए कोई कारण, उसमें कनाडा का भी मामला था, कई दूसरे कारण भी थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया था कि आने वाले हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि वो जो बाइडन आने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पे 26 जनवरी में, वो नहीं आए। तो इस चीज को मतलब इस रेफरेंस को देखिए आप, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप 26 जनवरी को भारत में चीफ गेस्ट बन के आए। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने चर्चा की, हमने बात की, सीधी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो भी भारत के साथ, और अभी भी अगर देखा जाए तो रिश्ते अमेरिका के साथ बरकरार हैं, अच्छे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि जिस प्रकार से ये जो गोली लगी है, तो जगत जमादार अमेरिका पर भी सवालिया निशान लग चुका है। वीरेंद्र पंडित जी, आप यहाँ पे आए, दर्शकों को जो रस रुचि से आपने ये जो जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शक, हमें भी आशा है कि आपको ये हमारा एपिसोड, विशेष एपिसोड आपको पसंद आया होगा। रिवॉइस देखते रहिए, न्यूज व्यूज एनालिसिस, आप जो भी चाहे कमेंट में भी लिखते रहिए। अगले किस प्रकार के एपिसोड आप चाहते हैं, वीरेंद्र सर से आप क्या सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें भेज सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद सर।